नमस्कार दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के इंटरनेशनल डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों बढ़ते हैं पहली अपडेट की तरफ, जो कि टर्की को लेकर आ रही है। और टर्की अब इटली के साथ मिलकर एक नया आयरन डोम बनाने पर काम कर रहा है, यानी कि एक नया एयर डिफेंस सिस्टम बनाने पर काम कर रहा है। और ये होगा SAMP/T एयर डिफेंस सिस्टम। बताया जा रहा है कि इसे या तो खरीदा जाएगा या फिर दोनों देश मिलकर इसे को डेवलप करेंगे। दोस्तों ये फैसला टर्की ने अचानक इसलिए लिया क्योंकि आपने देखा होगा किस तरीके से ईरान की तरफ से उनकी और भी मिसाइलें दागी गई। हालांकि वहाँ पर नाटो सिस्टम जो थे वो डिप्लॉय थे, उन्होंने इन्हें इंटरसेप्ट कर लिया। और यही टर्की को अब समझ में आ गया है कि भाई उसकी लॉन्ग रेंज जो डिफेंस है वो अभी कमज़ोर है। यही वजह है कि वो एक नए एयर डिफेंस सिस्टम को बनाने पर काम कर रहा है। प्लान तो ये है कि टर्की एक स्टील डोम को तैयार करेगा जो एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम होगा, जिसमें शामिल होंगे शॉर्ट रेंज सिस्टम्स, मीडियम रेंज मिसाइल्स और लॉन्ग रेंज प्रोटेक्शन के लिए SAMP/T, मतलब हर ऊंचाई और दूरी से आने वाले खतरों का जवाब दिया जाएगा। इसका बड़ा फ़ायदा तो ये भी होगा कि एक तो नाटो पर डिपेंडेंसी इनकी कम होगी, खुद की सिक्योरिटी ज़्यादा मजबूत हो पाएगी और भविष्य की जंग के लिए वो लोग तैयार हो पाएंगे। मतलब साफ है दोस्तों, आज की दुनिया में सिर्फ मिसाइल्स होना काफ़ी नहीं है, उन्हें रोकने का सिस्टम भी होना ज़्यादा ज़रूरी है। और टर्की अब अटैक नहीं बल्कि डिफेंस डोमिनेंस की तैयारी कर रहा है। वहीं दोस्तों सर्बिया को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई। सर्बिया ने दोस्तों अपने पुराने टैंकों को अपग्रेड करके उन पर ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। और ये टैंक है M84 AS1/2। आखिर ये अपग्रेड क्यों किया उन्होंने, इसके पीछे का रीज़न आपको जानना ज़रूरी है। हालांकि इनमें पुरानी 125 mm की गन है, लेकिन अब इनमें जो अपग्रेड किया गया है उसके तहत इन पुराने टैंकों में नाइट विजन प्लस थर्मल सेंसर्स, बैटरी आर्मर प्रोटेक्शन, रिमोट कंट्रोल मशीन गन, मतलब ये सारी चीज़ें उन पर लगाई गई हैं ताकि रात में भी ये टैंक दुश्मनों को देखेगा और उनके जो क्रू मेंबर्स हैं वो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। और ये जो सर्बिया की आर्मी ट्रेनिंग कर रही है उसमें मूविंग टैंक से फायरिंग की जा रही है, टारगेट को लॉक किया जा रहा है, फास्ट रिएक्शन ड्रिल्स हो रही है। इसके अलावा क्रू का कोऑर्डिनेशन इंप्रूव किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों टैंक की ताकत सिर्फ मशीन नहीं होती है बल्कि उसे चलाने वाली टीम की होती है। यानी कि दोस्तों सर्बिया कोई नया टैंक नहीं खरीद रहा और ना ही नए टैंक को बना रहा है, वो पुराने टैंक को स्मार्टर बना रहा है। और भारत भी दोस्तों इसी तरीके से काम कर रहा है। भारत ने भी अपने पुराने जो T-72 टैंक्स हैं उन्हें भी अपग्रेड किया है। तो चीज़ें बिल्कुल साफ है कि कॉस्ट को देखते हुए पुरानी चीज़ों को ज़्यादा अपग्रेड किया जा रहा है। भारत तो एक लेवल और ऊपर जा रहा है, बल्कि अब हमारे जो टैंक्स हैं उनसे लॉइटरिंग म्यूनिशंस और ड्रोन्स को भी लॉन्च किया जाएगा ताकि वो पूरा 360 व्यू प्रोवाइड करे टैंक के कमांडर को, ताकि टैंक की जो साइट है, जो टैंक की जो दृष्टि है वो और भी जगह देख सके कि थ्रेट कहाँ पर है। तो यही वजह है कि दोस्तों हथियारों को खरीदना और बनाना एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन पुराने एग्जिस्टिंग हथियारों को स्मार्टर बनाना ये भी एक तरीका होता है। इसके अलावा दोस्तों फ्रांस को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। फ्रांस ने 5 नए शिबेल कैमकॉप्टर S100 ड्रोन्स के ऑर्डर दिए हैं। दोस्तों ये ड्रोन काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं क्योंकि ये हेलीकॉप्टर की तरह वर्टिकल टेक ऑफ कर सकते हैं, 200 किलोमीटर तक सर्विलांस कर सकते हैं, 6 से 10 घंटे तक ये हवा में रह सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों, ये किसी हथियार से लैस नहीं है, मतलब अनआर्म्ड है। इन ड्रोन्स का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि ये ड्रोन्स देख सकते हैं, लेकिन काफ़ी दूर तक लगातार देख सकते हैं। मतलब दुश्मन जहाज रडार से बाहर भी हो जाए तब भी ये उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल दोस्तों फ्रांस की FREMM फ्रिगेट्स पर होगा। मतलब अब उनके इस जंगी जहाज की आंखें और लंबी हो जाएंगी और वो और दूरी तक देख सकता है। क्योंकि दोस्तों आज की जंग में सिर्फ फायरिंग नहीं बल्कि पहले डिटेक्ट करो, फिर डिसाइड करो और फिर स्ट्राइक करो वाली स्ट्रैटेजी है। और ये ड्रोन दोस्तों पहला स्टेप जो है उसे तेज कर देता है। मतलब फ्रांस कोई नया हथियार यहाँ पर नहीं बना रहा, वो अपनी नज़र को और मजबूत कर रहा है। क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर में दोस्तों जो पहले देखेगा वही जीतेगा, जैसे मैं अक्सर कहता आया हूँ। वहीं दोस्तों दुनिया भर में अब हाइपरसोनिक मिसाइलों की रेस तेज होने वाली है, क्योंकि अब स्पेन ने भी हाइपरसोनिक हथियारों के लिए एक बड़ा स्टेप उठा दिया है। दरअसल उन्होंने अपनी एक नई डिफेंस स्ट्रेटेजी का सेंटर बना दिया है जो कि हाइपरसोनिक वेपन्स को तैयार करेगी। और हाइपरसोनिक हथियार आप सब जानते हैं कि मैक 5+ की स्पीड से उड़ते हैं। इतनी तेज स्पीड में तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी स्ट्रगल करता है इन्हें पकड़ने के लिए। यहाँ पर दोस्तों स्पेन अब खुद के हाइपरसोनिक हथियारों को डेवलप करेगा। और ये हाइपरसोनिक हथियार लैंड, एयर, सी, स्पेस, मतलब सबको जोड़कर एक सिस्टम यहाँ पर स्पेन बनाने जा रहा है, जिससे कि वो फॉरेन डिपेंडेंसी को अपने ऊपर कम करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आप सब जानते भी कि मिसाइलें मिनटों में नहीं बल्कि सेकंड्स में टारगेट को हिट कर सकती है और रास्ता बदल सकती है। इसीलिए इन्हें इंटरसेप्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यानी कि दोस्तों स्पेन अब भविष्य की जंग की तैयारी कर रहा है, जहां रिएक्शन का टाइम होगा ही नहीं या रिएक्शन का टाइम मिलेगा ही नहीं दुश्मन को। और सच यही है कि तेजी से स्ट्राइक करने वाला ही बैटलफील्ड को कंट्रोल करता है।
इसके अलावा दोस्तों नॉर्थ कोरिया ने एक ऐसे सिस्टम का टेस्ट किया है जिस सिस्टम का नाम है होंगसोंग 11। मतलब ये केवल एक आप मिसाइल मत समझना इसे, ये 3 चीज़ों का कॉम्बो पैक है। पहला क्लस्टर मिसाइल जो कि बड़े एरिया पर हमला कर सकती है, दूसरा ब्लैक आउट बॉम्ब जो कि बिजली बंद कर सकता है, और तीसरा है ईएमपी वेपन मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म कर सकता है। मतलब आप ये समझिए कि जब कोई वॉर शुरू होगी तो एयर बेसिस, रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ये मिसाइल उन पर हमला कर देगी। और यहाँ पर सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि दोस्तों ये सिस्टम डिस्ट्रॉय कम करता है लेकिन डिसेबल ज़्यादा करता है। मतलब बिना बड़े एक्सप्लोजिव के पूरा सिस्टम बैठ सकता है दुश्मन का। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नॉर्थ कोरिया ये बात समझ चुका है कि मॉडर्न वॉर अब सिर्फ मिसाइल की नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक्स की लड़ाई है। दोस्तों ईरान के सामने एक खतरनाक स्ट्रैटेजी खेली जा रही है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका जहाँ एक तरफ सीज फायर और बातचीत कर रहा है, लेकिन असली मकसद पता क्या है? असली मकसद अमेरिका का है टाइम खरीदना ताकि इजराइल हिजबुल्लाह को अकेले डील कर सके। अब आप पूरा गेम समझिए। दरअसल इजराइल एक साथ 2 फ्रंट पर नहीं लड़ सकता। अगर ईरान का प्रेशर कम कर दिया जाए तो हिजबुल्लाह को आसानी से मार गिराया जा सकता है, यानी कि वो अकेला पड़ जाएगा और फिर इजराइल उसे अच्छी तरीके से तोड़ देगा। और ये स्ट्रैटेजी नई नहीं है दोस्तों, आप सब जानते हैं कि डिवाइड करो, आइसोलेट करो और फिर डिस्ट्रॉय करो, ये स्ट्रैटेजी पहले से चली आ रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा रिस्क भी है। अगर हिजबुल्लाह खत्म हो गया तो अगला टारगेट फिर ईरान होगा। मतलब जंग सिर्फ अब मिसाइलों, हथियारों से नहीं लड़ी जा रही बल्कि स्ट्रैटेजी से लड़ी जा रही है। मतलब साफ है दोस्तों, अगर ईरान इस चालाकी को नहीं समझेगा तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। दोस्तों क्या कोई एयरक्राफ्ट साउंड की स्पीड से 16 गुना तेज उड़ सकता है? कुछ ऐसा ही किया है दोस्तों चाइना ने, और चाइना इसका दावा भी कर रहा है। चाइना ने दोस्तों हाल ही में एक नए इंजन का टेस्ट किया है जिसका नाम है OD, यानी कि ऑब्लिक डेटोनेशन इंजन। इस इंजन की खासियतों की बात की जाए तो दोस्तों ये मैक्स 16 तक की स्पीड दे सकता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों इस इंजन की ये है कि ये जेट फ्यूल से चलता है और इसकी कंबंशन स्पीड नॉर्मल इंजन से 1000 गुना ज़्यादा बताई जा रही है। ये टेस्ट दोस्तों चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेस में किया गया है, जहां JF-12 शॉक टनल में इस इंजन का परीक्षण किया गया और इस जगह पर रियल हाइपरसोनिक कंडीशंस जो है वो बनाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है वो भी आप जान लो। जहां पुराने स्कैमजेट इंजन्स में फ्लेम बुझने का रिस्क होता है, लेकिन इस नए इंजन में शॉक वेव ही फ्यूल को जलाने में मदद करती है। हालांकि इसमें लिमिटेशंस भी है क्योंकि अभी टेस्ट कुछ मिली सेकेंड्स के लिए किया गया है और फुल फ्लाइट अभी पॉसिबल नहीं है इसकी। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आप समझ लो, चाइना चाहता है कि 2030 तक मैक्स 16 एयरक्राफ्ट बनाना, और इस इंजन से चाइना की हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ड्रोन्स और हथियारों को बड़ा बूस्ट मिलेगा। मतलब साफ है दोस्तों कि हाइपरसोनिक रेस अब तेज होती जा रही है। चाइना, अमेरिका और रशिया सब इसी रेस में है। लेकिन दोस्तों अब तो सवाल ये यहाँ पर आता है कि भविष्य में सबसे तेज कौन होगा? तो चाइना ने उसकी शुरुआत कर दी। तो ये थे अभी तक के टॉप इंटरनेशनल डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।